हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करने वाले हैं। अतः आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें तथा इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। देखिए तो आप याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कहा मान लो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है, तो ध्यान से सुनिए और कंसेप्ट बनाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड exerts a force on a charged पार्टिकल। आप इसको पहले दिमाग में सेट कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड exerts a force on a charged पार्टिकल। मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को डालिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। एग्जाम्पल से आइए, मैं कहा देखिए तो ये पार्टिकल है, इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज है आपका Q। अब मैं कहा इस पार्टिकल को आप यहाँ से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दीजिए। इस चार्ज को आप डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे आपका फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए पहले ध्यान से। देखिए मैं कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इस चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दीजिए। जैसे ही डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट ये बना कि जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। और इस फोर्स का जो नाम होता था, इस फोर्स को आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इसी को आप ये बोलिए इलेक्ट्रिक फोर्स, और सिंपली इसे आप सिर्फ बोलिए फोर्स। तो कंसेप्ट बनाइए, जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालिएगा तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या सिंपली फोर्स कहेंगे। अब बताइए, ये जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, ये फोर्स कितना होगा, तब उस बात को समझिए। देखिए तो मैं कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई पॉइंट लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई पॉइंट लिए। अब मैं कहा इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको आप ई कहते थे, मैं कहा इस देखो ये यहाँ पे कौन फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका है 10 न्यूटन
पर कूलम। मैं का पॉइंट एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका 10 न्यूटन पर कूलम। अब मैं का यहाँ पे आप एक पार्टिकल डाल दीजिए जिस पे चार्ज है मान लीजिए 10 कूलम, आपका Q इक्वल टू 10 कूलम। तो जानते हैं इस पॉइंट पर इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा ये आपका होगा F इक्वल टू QE। F इक्वल टू QE मतलब साफ है। आप हमें दो चीज़ बता दो, पहले ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके किसी पॉइंट पर आप E का वैल्यू बता दीजिए। दूसरा ये जो पार्टिकल डाले हैं इस पर आप हमें चार्ज बता दीजिए। जैसे Q और E बताइएगा, इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE। अब आप F निकालना है तो Q का वैल्यू डाल दीजिए 10 कूलम और E का वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम। कूलम पर कूलम कैंसिल हो जाएगा, आपका ये फोर्स हो जाएगा 100 न्यूटन। इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा इसका वैल्यू कितना होगा 100 न्यूटन। डायरेक्शन की बात हम कुछ देर बाद कहेंगे। तो फिर कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। आज से याद रखिएगा, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर से सुन लीजिए, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को डालिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। क्लियर है आज से कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को डालिएगा तो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या सिंपली फोर्स बोलेंगे। ये फोर्स होगा कितना, तो F इक्वल टू QE। आप हमें Q बता दीजिए, E बता दीजिए, इस पे जो फोर्स लगेगा हम उसका वैल्यू बता देंगे, Q और E का वैल्यू पुट कर देंगे, आप F निकाल लीजिएगा। तो देखिए, तो चलिए अब कॉन्सेप्ट की बात कीजिए। ये तो आपको मैं समझा रहा था, तो चलिए ध्यान से देखिए मैं क्या लिखता हूँ। When a charge particle is placed in an electric field, then electric field exerts an electrostatic force or simply electric force on the charged पार्टिकल। तो ये आपका कंसेप्ट है। आप याद रखिएगा कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड कहाँ, तो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। मतलब आज से याद रख लीजिए कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज पार्टिकल को डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पे आप चार्ज पार्टिकल को डालिएगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स। उस फोर्स को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
और इलेक्ट्रिक फोर्स acting on the charged particle is represented by the equation F इक्वल टू QE। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, व्हाट इज दिस? दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू QE। लीजिए लिख भी देता हूँ। आपका F क्या है? तो F इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting on the charged particle. What is F? So this is the electrostatic force acting on the charged particle. What is Q? So this is the electric charge on the particle and E क्या है? तो this is the electric field intensity। आपका E क्या है? तो E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप हमें दो चीज़ बता दो, आप हमें पार्टिकल पे चार्ज बता दीजिए और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा फोर्स। और याद रखिएगा F इक्वल टू QE। व्हाट इज दिस? दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू QE। अब ये आपका हुआ मेन कंसेप्ट, इसी को आपको याद रखना है। ये जो टॉपिक आपका था फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा F इक्वल टू कितना? QE। अब आइए इस फोर्स के डायरेक्शन की बात करने जा रहे हैं। अब जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। देखिए तो मैं का यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है ना इस तरफ है, लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर आपका इस तरफ है। अब मैं कहा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाल दीजिए नेगेटिव चार्ज को, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको याद रखिएगा, जब भी कोई पूछेगा पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर होता है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर होता है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए तो क्या लिखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। तो देखिए तो आगे लिखते हैं, ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वह किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसी पे डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज is positive, then the direction of electrostatic force is in the same direction of electric field and if the charge is negative, then the direction of electrostatic force is in the opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी बात होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन का, तो याद रखिएगा कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पॉजिटिव, देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ द चार्ज इज नेगेटिव, देन द direction of electrostatic force is in the opposite direction of electric field। इसको पिक्चर से समझिए। देखिए तो मैं कहा इस जगह पर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और याद कीजिए पिछला लेक्चर ये क्या खींचे हैं, तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है, हर जगह ये आपका इस तरफ है। अब मैं का यहाँ पे कोई पॉइंट, आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को डाल दिए। किसको डाल दिए? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। तो ई का डायरेक्शन देखिए, इस पे जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू QE।
जब चार्ज आपका पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इक्वल टू क्यू ई। अगर सिर्फ हम इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछें, अब मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पूछूँ, ओनली मैग्नीट्यूड, तो आप बोलिएगा एफ इक्वल टू क्यू ई। ऊपर वाले में क्या है, एफ पर एरो है और ई पर एरो, मतलब एफ एंड ई बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो एरो हटा दीजिए, एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई। तो मेन बात याद रखना है कि जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव होगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए, मैं का यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो एरो दिखा रहा है ना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए निगेटिव चार्ज पार्टिकल, निगेटिव चार्ज पार्टिकल, या किसको डाले थे, पॉजिटिव को, अब किसको डाल दिए, नेगेटिव को। तो इस पर जो फोर्स लगेगा आपका ई, देखो आपका ई है इस तरफ, ई है इस तरफ, तो इस पर जो फोर्स लगेगा ई के अपोजिट डायरेक्शन में, इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई, वेक्टर फॉर्म है। आप यहाँ देखो, इसको देखिए और इसको देखिए, इसको हटाओ और इसको समझिए। आप वेक्टर पढ़े होंगे, इस इक्वेशन का मतलब हुआ एफ एंड ई बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, एफ एंड ई बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, या माइनस का मतलब हुआ एफ एंड ई आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हेयर माइनस सोच डायरेक्शन, एफ का जो दिशा होगा ई के अपोजिट होगा, वेक्टर फॉर्म एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई। यहाँ जो फोर्स होगा पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए बात कीजिए मैग्नीट्यूड का, हम इसका भी मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो आप बोलिएगा एफ इक्वल टू क्यू ई। इसका भी मैग्नीट्यूड पूछेंगे, मैग्नीट्यूड, और आपको पता है कि मैग्नीट्यूड का भी नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ भी आप मैग्नीट्यूड बोलिएगा एफ इक्वल टू क्यू ई, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है तो भी एफ इक्वल टू क्यू ई, और निगेटिव है तो भी एफ इक्वल टू क्यू ई। इफेक्ट किसका पड़ेगा, डायरेक्शन का। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बात किसका की है, डायरेक्शन का। अब आइए एक छोटी सी बात और, नोट टू acceleration of a charged particle in an electric field. क्या लिखे देखिए तो, acceleration of a charged particle in an
इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल का एक्सलेशन निकालना है कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखिए तो जस्ट अभी आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द charge particle F equal to QE। आप जस्ट अभी आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू QE। और याद कीजिए न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। तो इस F को आप पुट कर दिए F इक्वल टू एम। एम क्या होगा? मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और ए क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो F को हटाइए या पुट कर दीजिए एम ए इक्वल टू क्यू ई। बताइए ए इक्वल टू क्यू ई बाई एम। ए इक्वल टू क्यू ई बाई एम। ए क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और क्यू क्या है? क्यू इज द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द पार्टिकल। ई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एम क्या है? मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पूछें तो ए इक्वल टू आप क्यू बाई एम बोलिएगा। जब सिर्फ क्या पूछेंगे? मैग्नीट्यूड या एरो लगा हुआ है। सिर्फ मैं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछूंगा, आप बोलेंगे ए इक्वल टू क्यू ई बाई एम। तो यही आपका टॉपिक था आज का, जो आप देख रहे थे, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका थ्योरी था। अब इसको और अच्छा से समझना है तो आप कुछ न्यूमेरिकल्स को देखिए। इस सब को क्या कीजिएगा? जितना बात बताए सबको आपको नोटबुक में क्या करना है? क्लियर करना है। अब आइए इस टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। इसका न्यूमेरिकल भी बहुत आसान होगा। पहला क्वेश्चन आपका है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड at a point where the electric field is 4 into 10 to the power 4 Newton per coulomb। देखिए तो यही आपका क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिए। मैं कहा देखिए तो मैं कहा यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं कहा देखो यहाँ पर
इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कौन फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं कहा यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको ई दिया हुआ है, इस पॉइंट पर पढ़िए, एट ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इतना, इस पॉइंट पर आपको ई का वैल्यू दे दिया, ई इक्वल टू 4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब आप क्या कीजिए, आप एक इलेक्ट्रॉन लीजिए। इलेक्ट्रॉन आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये सब याद है कि भूल गए, माइनस ई का मतलब माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दीजिए। इलेक्ट्रॉन को डाल दिए। सबसे पहले इस पे जो फोर्स लगेगा आप उस फोर्स का डायरेक्शन बताइए। तो जस्ट अभी बात किए थे कि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा ई के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा ई के अपोजिट डायरेक्शन में। तो चलिए पहले ये लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q इक्वल टू माइनस ई या माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आइए, आपको पूछ रहा है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, या फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहले आप मैग्नीट्यूड निकालिए, डायरेक्शन तो पता ही है, अपोजिट लगेगा। तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? F इक्वल टू क्यू ई। एफ इक्वल टू, चलिए क्यू का मैग्नीट्यूड लिखाइए, मैग्नीट्यूड माइनस क्या बताएगा? डायरेक्शन। यही माइनस बताया कि फोर्स जो होगा ई के अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन सिर्फ मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और ई का वैल्यू 4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। चले गुना भाग कर दीजिए। एफ इक्वल टू 1.6 इंटू 4 6.4 इंटू 10⁻⁴ है यहाँ -19, तो -15 आप कूलम पर कूलम कट गया, इतना न्यूटन। आप बताओ इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इतना न्यूटन, और किधर? तो ये लिखिए यहाँ पे, ये जो फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखिएगा, जब चार्ज आपका नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, वही लिखे हैं जो इस फोर्स का डायरेक्शन होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी में अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स किधर होता? बोलो, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए नेक्स्ट, calculate the force on a proton placed
at a point where the electric field is 4 into 10 to the power 4 Newton पर कूलम। अब देखिए, अब बात किसका हो रहा है? प्रोटॉन का। चलिए फिर समझिए, मैं कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई पॉइंट है। मैं कहा इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर आपको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब पहले आप बोलिए इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन प्रोटॉन Q इक्वल टू प्लस ई का मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब क्या कीजिए, आप एक प्रोटॉन लीजिए, इस प्रोटॉन को आप यहाँ डाल दीजिए, इस प्रोटॉन को यहाँ डाल दीजिए। प्रोटॉन पे कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर जो फोर्स लगेगा प्रोटॉन पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब जब पॉजिटिव चार्ज होगा, चाहे कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव पे जो फोर्स होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको निकालना है फोर्स ऑन प्रोटॉन, तो फिर लिखाइए मैग्नीट्यूड F इक्वल टू क्यू ई। चले क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम और ई का वैल्यू 4 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। F इक्वल टू, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 6.4 इंटू 10 टू पावर 4 और माइनस 19 तो माइनस 15 कूलम पर कूलम कैंसिल, इतना न्यूटन। तो बताइए इस प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा, कौन लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस प्रोटॉन पर फोर्स लगाएगा इतना न्यूटन। किधर? तो आज बोलिए इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या सीखे? आप बोलिए, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पर फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड F इक्वल टू क्यू ई। F इक्वल टू क्यू ई, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जो होगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। An electron is placed in an electric field of strength
18.2 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम। तब आपको पूछ रहा है कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, और ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सब आसान है। चलो देखिए, तो आपको ई का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 18.2 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख के सफिक्स में ई लगा दिए। ए का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना आसान है, जस्ट अभी बात किए थे थ्योरी में। आप पढ़े एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू क्यू ई बाई एम। जस्ट अभी बात किए थे। अब आइए आप बात कीजिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए इक्वल टू, तो पहले आप क्यू का मान दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ए को क्या पड़ेगा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू का वैल्यू इतना। कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज होता है, तो क्यू का वैल्यू सब माइनस लेते। और ये ए का क्या निकाले मैग्नीट्यूड, ये ए का क्या निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सिर्फ आप वैल्यू लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव कि वैल्यू इतना लेंगे। ई का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए तो 18.2 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम बाई एम। एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप निकालना इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मास आपको है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब आप गुणा भाग कर दीजिए। ये तो ऐसे ही आसान है, 9.1 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3.2 सब पावर को जगह लाइए, तो -31, तो ऊपर आके प्लस हो जाएगा। तो 31 आए 39, आइए -19, तो 39 से 19 गया तो -20 कहते हैं 20 न हो जाएगा। माइनस ऊपर गया तो प्लस, तो 31 आए 8, 39 -19 20। और चीज़ सीखिए कूलम पर कूलम कैंसिल, न्यूटन बाई केजी। तो न्यूटन क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी से केजी कट जाएगा तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए ये तो वैल्यू निकला। डैक्स में पूछे तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेशन होगा किधर, तो फिर लिखेंगे इन द अपोजिट
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का जो डायरेक्शन होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई कहते हैं। एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फोर्स एंड एक्सेलेरेशन दोनों जो होगा अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। आइए नेक्स्ट, compare the acceleration produced in electron and proton if they are placed in same इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसान है ये। पहले क्वेश्चन को समझिए। मैं कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक इलेक्ट्रोड को डाल दीजिए, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक प्रोटॉन को डाल दीजिए, और तब इसका जो ए होगा और इसका जो ए होगा उसको कंपेयर कीजिए। तो पर तो ये बताइए प्रोटॉन का ए होगा इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन का जो ए होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोटॉन पर जो फोर्स होगा और एक्सेलरेशन होगा बोथ आर इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स एंड एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें डायरेक्शन का काम नहीं है, मेन हमको मैग्नीट्यूड का काम है। तो देखिए तो आपको पूछ क्या रहा है, पहले क्या है इलेक्ट्रॉन ए बाई ए पी, डरिए मत। कंपेयर का मतलब रेशियो निकालना, ए का मतलब एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रॉन, ए पी एक्सेलरेशन इन प्रोटॉन। तो आइए डिटेल से ही बढ़ा देते हैं। बात कीजिए फॉर इलेक्ट्रॉन, तो देखिए तो ए इक्वल टू आप क्या पढ़े थे क्यू ई बाई एम, या फिर देख लो कहाँ से आया, आप कहे एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू एम इक्वल टू क्यू ई, हमें ए चाहिए तो ए इक्वल टू क्यू ई बाई एम। व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। तो इसको देखिए और लिखाइए ए इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्यू का काम कितना करेगा ई इंटू ई बाई एम ई, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आइए आप बात कीजिए फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन का बोलिए इसको देख के, ए पी का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज ई ई और मास ऑफ प्रोटॉन एम पी। इक्वेशन सेकेंड
आप फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड लगा दीजिए, तो बोलिए ए बाई एम पी, ए बाई ए पी. What is this? This is the acceleration produced in electron. What is this? Acceleration produced in proton. अब ए का वैल्यू ई बाई एम ई, ए पी का वैल्यू ई बाई एम पी. आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ई बाई ए पी ये ऊपर चला जाएगा, एम पी बाई एम ई. व्हाट इज दिस? तो दिस इज द रेशियो ऑफ acceleration of electron and proton if both are placed in same electric field. आप इतना पे ही छोड़ सकते हैं, और आपकी मर्जी कि सर इसका हम वैल्यू निकालेंगे, तो आप एम पी का वैल्यू डाल दीजिए. मास ऑफ प्रोटोन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg. आप गुणा भाग कर लीजिए, जितना आएगा इतना आंसर होगा. तो ये क्या निकला? दिस इज द रेशियो ऑफ acceleration of electron and proton if both are placed in same electric field. ए बटे ए पी, तो एम पी बटे एम ई, ए बटे ए पी, तो मास ऑफ प्रोटोन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक और देखें, इसको ध्यान से देखिएगा. चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 milligram hangs in air in an electric field of a strength 4 volt per meter directed upward. Calculate the charge and determine its nature. Take G equal to 10 meter per second square. कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ध्यान से देखिए. सिर्फ पहले बताइए, मैं का ये आपका अर्थ है, अर्थ अर्थ अर्थ. अब मैं का कोई पार्टिकल है, इसका मास m हो, तो अर्थ इस पे जो फोर्स लगाता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एफ जी इक्वल टू एम जी. डरो मत, जी हटाओ. व्हाट इज दिस? दिस इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. तो एफ लिख के सफिक्स में जी लगा देते हैं. ये तो आप जानते ही होंगे. अर्थ किसी पार्टिकल पे या बॉडी पे जो फोर्स लगाता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? एम जी.
और डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब भाई क्वेश्चन को समझिए तो मैं कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और किधर है अपवर्ड। देखो ध्यान से देखिएगा, देखो एरो लगाए, ये डायरेक्शन बताया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किधर है बोलिए, अपवर्ड, ऊपर की ओर। इस सब जगह ई का जो मैग्नीट्यूड है, ई आपको दे दिया 4 वोल्ट पर मीटर। डरिए मत, आपको पीछे जब चला था इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता था इसका 2 यूनिट होता है। इससे आप न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं, एल वोल्ट पर मीटर। और ये जो फील्ड आपका है किधर बोलिए, अपवर्ड, ऊपर की ओर है। आगे पढ़िए। और चार्ज पार्टिकल ऑफ मास इतना ग्राम हैंग्स इन एयर। अब यहाँ पे आप एक चार्ज पार्टिकल को डाल दिए, पता नहीं चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हम नहीं जानते हैं। बस पहले बोलो इस पे क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है और इसका हमें मास दे दिया कितना, 2 मिलीग्राम, 2 × 10⁻⁻6 kg, मिलीग्राम को kg बना दीजिए। अब ये क्या है, हैंग्स इन एयर। तो पहले सोचिए ये हवा में लटका हुआ कैसे, तो दिमाग लगाइए। जैसे इसमें मास है, अभी जस्ट बात की है, इस पे अर्थ का फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी Fg = mg। अब बताइए ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को क्या कर देगा, नीचे पटक देगा, वर्टिकली डाउनवर्ड खींच लेगा। तो ये क्या है, लटका हुआ है, हैंग्स इन एयर। इसका मतलब है कि इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। अब वह फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड, इस पे फोर्स भी चाहिए अपवर्ड। तो जस्ट अभी थ्योरी पढ़े हैं, पक्का इस पे कौन चार्ज होगा, पॉजिटिव। इस चार्ज का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ऊपर। अब इस पे दूसरा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ लिख के सफिक्स में ई लगा देते हैं। एफ ही का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कितना, क्यों। अब बताइए इस पार्टिकल पर 2 फोर्स लगा, एक कौन लगाया, अर्थ mg, एक कौन लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड, F = QE। अब ये बताओ ये लटका हुआ क्यों है, तो अपवर्ड फोर्स = डाउनवर्ड फोर्स। तो बताइए फॉर इक्विलिब्रियम, मतलब लटकने के लिए, संतुलन के लिए, अपवर्ड फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स = डाउनवर्ड फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ये खींच रहा है नीचे, ये लगाएगा ऊपर, कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा बोलिए, हैंग कर जाएगा, लटक जाएगा। एफ का वैल्यू QE, Fg का वैल्यू mg। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द चार्ज। तो बताइए Q = mg/E, सबका वैल्यू डाल दीजिए। m 2 × 10⁻⁻6, g का वैल्यू 10 और E का वैल्यू 4। ये तो जस्ट बन गया, डिवाइड लगा दीजिए, 2 × 2 = 4 और 2 से उड़ा दो, 5 × 10, 5 × 10⁻⁻6 कूलम। तो बताइए इस पार्टिकल पर जो चार्ज होगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम, 5 × 10⁻⁻6 कूलम, या इसी को आप ये माइक्रो भी लिख सकते हैं, आप इसे भी लिख सकते हैं
5 इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। -6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो बताइए इस पार्टिकल पे जो चार्ज होगा 5 माइक्रो कूलम। नेचर पूछ रहा था, तो नेचर बोलिए। इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे और कुछ बात बोलेंगे। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये फोर्स कहाँ लग जाता? बोलिए नीचे। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स लगता है ई के अपोजिट। और जब पॉजिटिव चार्ज होगा, फोर्स जो होगा, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस फोर्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। F = QE। तो ये फार्मूला कभी नहीं भूलिएगा। जब भी आज से पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, आप बोलना F = QE। F = QE। मैं का डायरेक्शन बताओ तो आप बोलो पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतना बात को आप रिवाइज कीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग की मुलाकात एक न्यू टॉपिक से होगी, और अब इसका चलेगा डिटेल स्टडी इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपका जो सिलेबस है 10+2 का, उसमें अगला टॉपिक अब आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं। आज जितना बताए इसको आप रिवाइज करके रखेंगे, अप टू डेट रहेंगे। तो अगले दिन मिलते हैं किसके साथ? इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। ओके, बाय।